बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं क्वालिटी और हम जान रहे हैं मिस्टर गेस्लर के बारे में और उनके व्यापार के बारे में। मिस्टर गेस्लर करते क्या हैं? वो बनाते हैं जूते। चलो आज के वीडियो में जानते हैं कि वो क्या क्या कठिनाइयों का सामना करते हैं जूते बनाने के लिए। I cannot forget that day on which I had occasion to say to him। तो बच्चों लेखक बता रहा है कि मैं उस दिन को नहीं भूल सकता जिस दिन क्या था, मुझे एक अवसर मिला था मिस्टर गेस्लर को कहने का। और क्या कहा था तब लेखक ने? मिस्टर गेस्लर, that last pair of boots creaked, you know। उन्होंने कहा लेखक ने कि मिस्टर गेस्लर, वो जो पिछला जोड़ा मैं आपसे लेके गया था ना जूतों का, वो क्रीक करते थे, मतलब उनमें चरचराने की आवाज़ आती थी, आपको पता है। तो भाई क्यों नहीं भूल सकता ये बात लेखक? क्योंकि बच्चों मिस्टर गेस्लर के बनाए जूते इतने अच्छे होते थे कि उसमें कोई समस्या नहीं होती थी। इसलिए लेखक मौका ढूंढता था कि भाई कभी तो उसको ये बात कहने का मौका मिले कि भाई आपके जूते में कोई खराबी है। और जब मिला तब उसने क्या कहा कि भाई जो पिछला जोड़ा था उसमें से चरचराने की आवाज़ आती थी। He looked at me for a time without replying। तो बच्चों मिस्टर गेस्लर ने मुझे कुछ देर देखा बिना कोई उत्तर दिए, as if expecting me to withdraw or qualify the statement। और मिस्टर गेस्लर मुझे इस प्रकार से देख रहे थे जैसे कि मुझसे आशा कर रहे हों कि मैं अपने उस स्टेटमेंट को यानी कथन को वापस ले लूं या फिर क्वालिफाई कर दूं, सुधार दूं। Then said, और उसके बाद उन्होंने कहा, I shouldn't have Greeked। क्या बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं it shouldn't have Greeked, मतलब it should not have creaked। मिस्टर गेस्लर बोल रहे हैं कि भाई उनको चरचराना तो नहीं चाहिए। It did, I'm afraid। और फिर लेखक ने कहा कि मुझे डर है कि वो चरचरा रहे थे। तो मिस्टर गेस्लर ने कहा, You got them wet before they found themselves। उन्होंने क्या कहा? You got them wet before they found themselves, कि भाई तुम्हें ये जो जूते थे ये कब तुमने लिए थे। अब यहाँ पे चलो देखो क्या क्या हमने शब्द पढ़े हैं। पहला है forget, मतलब भूल जाना। ओकेजन मतलब अवसर। क्रीड मतलब चरचराना। एक्सपेक्टिंग मतलब आशा करते हुए। विड्रॉ मतलब वापस लेना। क्वालिफाई मतलब सुधारना। स्टेटमेंट यानी कथन। अफ्रेड मतलब डर। आई डोंट थिंक सो, लेखक ने कहा कि भाई मुझे तो ऐसा नहीं लगता। At that he lowered his eyes। तो फिर उसने क्या किया मिस्टर गेस्लर ने? उन्होंने अपनी आंखें नीचे झुकाई। As if hunting for memory of those boots, जैसे कि वो खोज रहे हों उस याद को उन जूतों की जो उन्होंने बनाए थे जिनमें से आवाज़ आती थी। And I felt sorry, और फिर मुझे बुरा लगा। I had mentioned this grave thing, कि मैंने उल्लेख किया इस गंभीर चीज़ का। Send them back, he said, I will look at them। क्या बोला मिस्टर गेस्लर ने? Send मतलब send। तो send them back मतलब वो जूते मुझे वापस दो, मैं उनको देखूंगा। Some boots मतलब वही। Some boots मतलब same boots, वही जूते वापस देना जिसमें से आवाज़ आती है, मैं उन्हें देखूंगा। He continued slowly। उन्होंने अपनी बात को जारी रखा धीरे से। Are bad from bird। If I can do nothing, I would, then I take them off your bill। तो बच्चों वो बोल रहे हैं मिस्टर गेस्लर कि अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो मैं उस बिल के जो पैसे थे वो तुम्हें वापस दे दूंगा, है ना, यानी कि भाई उस जूते के पैसे मैं तुमसे नहीं लूंगा। तो यहाँ पे देखो हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं। पहला है लोअर्ड मतलब नीचे किया। फिर है मेमोरी यानी कि याद। मेंशन्ड मतलब उल्लेख किया। ग्रेव मतलब गंभीर। कंटिन्यूड मतलब जारी रखा। और स्लोली मतलब धीरे से। Once, only once, I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm। तो बच्चों लेखक बता रहे हैं कि एक बार, केवल एक बार मैं
एब्सेंट माइंडेडली मतलब खोया खोया सा उनकी दुकान में, मिस्टर गेस्लर की दुकान में गया, एक ऐसे जूते पहने हुए जो मैंने खरीदे थे आपातकाल में किसी बहुत बड़ी फर्म से, मतलब एक बहुत बड़ी दुकान से। He took my order without showing me any leather. और तब मिस्टर गेस्लर ने मेरा ऑर्डर लिया बिना मुझे कोई चमड़ा दिखाए। And I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. तो बच्चों तब मिस्टर गेस्लर की जो आंखें थी ना, उनको मैं महसूस कर सकता था, जो भेद रही थी इंफीरियर कवरिंग को, उस घटिया आवरण को जो कि मेरे पैरों पर था। घटिया आवरण मतलब वो गंदे से जूते जो मैंने बहुत बड़ी दुकान से खरीदे थे, जो घटिया क्वालिटी के थे, है ना, उनको भेद रही थी मिस्टर गेस्लर की आंखें, और मैं उस चीज़ को महसूस कर पा रहा था। एट लास्ट ही सेड, आखिरकार उन्होंने कहा, दोज आर नॉट माई बूट्स, ये मेरे जूते नहीं हैं। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर, उनकी जो बात करने का जो स्वर था वो गुस्से का नहीं था, नॉर सॉरो, ना ही दुख का था, नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, और ना ही निंदा का था। तो फिर बच्चों कैसा स्वर था जानेंगे हम, लेकिन कब? पहले मीनिंग्स रिवाइज करेंगे। देखो, सबसे पहला है एब्सेंट माइंडेडली, यानी कि अनमना सा या फिर खोया खोया सा। इमरजेंसी मतलब आपातकाल। पेनिट्रेटिंग मतलब भेदते हुए। इंफीरियर मतलब घटिया। कवरिंग मतलब आवरण। टोन यानी कि स्वर। एंगर मतलब गुस्सा। सॉरो मतलब दुख। और कंटेम्प्ट यानी कि निंदा। बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड, पर उनके स्वर में कुछ ऐसा था जिसने काफ़ी हद तक जमा दिया खून को, मतलब बहुत अजीब सा वो स्वर था उनका। He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. उन्होंने क्या किया बच्चों? मिस्टर गेस्लर ने अपना जो एक हाथ था वो नीचे रखा और फिर अपनी उंगली से दबाया उस जगह पर, उस लेफ्ट पाँव के जूते पर जो कि काफ़ी आरामदायक नहीं था। It hurts you there, he said. Those big firms have no self-respect. तो बच्चों क्या बोले मिस्टर गेस्लर कि तुम्हें उस जगह पे दर्द होता है। ये जो बड़ी बिग फर्म्स होती हैं ना, बड़ी बड़ी ये जो दुकानें होती है, इनमें ज़रा भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता। तो बच्चों मिस्टर गेस्लर ने सिर्फ जूते को देख के बता दिया कि मेरे को यानी लेखक को तकलीफ हो रही थी लेफ्ट पैर के जूते में। एंड देन as if something had given away within him, और फिर ऐसा लगा जैसे उनके अंदर किसी चीज़ ने कुछ खुला छोड़ दिया। He spoke long and bitterly, वो बहुत देर तक बोलते रहे और बहुत बिटरली यानी कटुता के साथ बोलते रहे। It was the only time I ever heard him discuss the conditions, और वो केवल एक बार था जब मैंने सुना था उनको डिस्कस करते हुए, चर्चा करते हुए स्थिति के बारे में उनकी, एंड हार्डशिप्स और उनकी कठिनाइयों के बारे में, ऑफ हिज ट्रेड जो कि उनकी थी अपने व्यापार से। तो बच्चों यहाँ पे देखें हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं। देखिए सबसे पहला है क्वाइट यानी कि काफ़ी। फ्रोज यानी कि जमा दिया। कंफर्टेबल मतलब आरामदायक। बिटरली मतलब कटुता से। डिस्कस यानी कि चर्चा करना। कंडीशंस मतलब स्थिति। हार्डशिप्स मतलब कठिनाइयों या फिर कठिनाइयाँ। तो बच्चों अच्छी लग रही है ना आपको ये कहानी? अब मिलेंगे अगले वीडियो में और बात करेंगे मिस्टर गेस्लर के भाई के बारे में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।